ठीक है, तसल्ली मिल गई। चलो एंजॉय एंजॉय लाइफ। हेलो कर दो, हेलो 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 कर दो, हेलो। अरे भैया तुम्हारा ध्यान किधर है? रोहित सहगल व्लॉग्स किधर है? बिना रुके उतरते हैं भाई, बिना रुके। ओ भाई टक्कर मत, ओ तेरे की, ओ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेट पे पहुंचने से पहले हमको किन चीजों का ध्यान रखना है। वाओ गाइस सी, कितना खूबसूरत और कितना प्यारा है ये, देखो। ओ भाई, हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। तो आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ CST, क्योंकि मेरा जो फोन है वो खराब हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो हाफ मेरी पूरी स्क्रीन चली चुकी है, हाफ सिर्फ बची है। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से CST में एक मार्केट है, मनीष मार्केट में जाके मैं पता करता हूँ कि इसकी स्क्रीन कितने की डलेगी। उसके साथ साथ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनकी डिमांड पे आज इस व्लॉग को स्पेशल व्लॉग बनाया जा रहा है। सेट की नॉलेज, सेट पे क्या क्या चीजें होती है, एक एक्टर को सेट पे किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, और गाइस सेट की ऐसी सीक्रेट्स बातें आज मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा जो आपने ना कहीं सुनी होगी ना ही आपने कहीं देखी होगी। तो चलो गाइस दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो गाइस आज का मेरा कॉस्ट्यूम आप देख सकते हो क्या है। ये मैंने टी शर्ट पहनी है, उसके अलावा गाइस लोवर, नीचे मेरे शूज। तो यही गाइस मैं पहन के जा रहा हूँ। उसके अलावा दोस्तों आज मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं किया। सुबह उठ के मैंने ब्लैक कॉफी पिया है। रूम पे मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाई क्योंकि सब लोग सो रहे थे, इस वजह से मैंने कहा चलो डिस्टर्बेंस ना हो, इस वजह से मैंने कहा चलो बाहर निकलते हैं, तब मैं व्लॉग को शुरू करूंगा। मेरी पूजा हो गई, ब्रेकफास्ट मैंने कुछ नहीं किया, नहाया, रात को पानी आया, तब जाके गाइस तसल्ली हुई है। पानी आते ही नहा के मैं बाहर निकल जाता हूँ क्योंकि मेरे पास काम ही इतने सारे करने के लिए, तो मैं क्या ही करूँ। अभी गाइस देखो 11 बज चुके हैं, मैं आपको टाइम नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरी स्क्रीन पूरी खराब हो चुकी है। और गाइस ये जो मेरा बैग है, इस बैग में मैंने रख लिया मेरे डॉग्स के लिए बिस्किट, चार्जर, पावर बैंक, उसके अलावा मेरा गोरिल्ला शूट वाला जो ट्राइपॉड होता है वो, सेफ्टी के लिए अगर मुझे कहीं पे ट्राइपॉड लगा के शूट करना है, कुछ करना है तो उसके लिए सेफ्टी के लिए मैंने वो भी रख लिया। पानी की बोतल मैंने नहीं रखी है। रूम पे जो पीने वाला पानी है वो भी गाइस खत्म हो गया था, तो अभी थोड़ी देर में पानी आएगा, इस वजह से अभी मुझे बाहर से ही बोतल लेनी पड़ेगी पानी की। शेयरिंग ऑटो लेंगे गाइस, यहाँ से शेयरिंग ऑटो मुझे जल्दी पहुंचा देगा। 30 रुपए लेगा वर्सोवा विलेज के बाहर से, सीधा मुझे छोड़ देगा अंधेरी स्टेशन। मेरी अभी ना यूट्यूब की पेमेंट नहीं आई है। पेमेंट आने में गाइस टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इतना इजीली नहीं है लाइक यूट्यूब से पेमेंट आना। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। वो क्या आएगा, कब आएगी पेमेंट, वो सब आपको मैं आने वाले व्लॉग्स में बता दूंगा। बट हमें भी शायद 2 या 3 महीने बाद शायद मुझे ऐसा लगता है कि आ जाएगी, बट लेट्स सी, ऐसा कुछ फाइनल नहीं है, क्या पता उससे जल्दी भी आ जाए। तो जैसे आएगी मैं आप सबको बताऊंगा कि मेरी पेमेंट कितनी आई है और क्या आई है। बारिश होने के चांसेस भी है यहाँ पर, बट मैं छाता नहीं लेकर आया क्योंकि मेरा छाता ना विवान ले गया था, वो छोड़ा है रोकित के घर पे, तो मेरे पास अभी छाता भी नहीं है। तो अगर कहीं पे बारिश आ गई तो मुझे साइड पे कहीं पे रुकना पड़ेगा। गाइस अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो यहाँ पे पंडाल लग रहा है, पूरा पंडाल लग रहा है यहाँ पे यारी रोड पे। देखो अभी यहाँ पे तो है नहीं कोई शेयरिंग, अभी थोड़ी देर में आएगा तो फिर बैठते हैं शेयरिंग ऑटो में। तो गाइस आ चुका हूँ मैं अंधेरी स्टेशन। उस्ताद जी थैंक यू जल्दी पहुँचाने के लिए। और शेयरिंग ऑटो लेकर आया हूँ गाइस, जल्दी पहुँच गया हूँ। शेयरिंग ऑटो का गाइस यही बेनिफिट है कि अपना एक तो सस्ते में पहुँच जाते हैं और जल्दी पहुँच जाते हैं, क्योंकि इनको ना कवर करना पड़ता है। मान लो पूरे दिन में इनको फटाफट छोड़ना होता है, क्योंकि पैसा आजकल गाइस सबको कमाना है, ऐसे नहीं कि नहीं कमाना। और हम लोग सीधा चलते हैं CST। कितनी भीड़ हो रखी है गाइस, देखो सुबह कितनी भीड़ है। मुंबई में तो रश रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे काम वाम करते हैं सब लोग, अपने घरों से आते हैं, छोटे बड़े शहरों से निकल के आते हैं, तो सब अपना काम में बिजी रहते हैं, सब अपना काम वगैरह करते रहते हैं। पर चल गया, ओ भैया आगे देखो, तुम्हारा ध्यान किधर है? रोहित सहगल व्लॉग्स किधर है? भैया बिना देखे मुड़ गए थे, आगे मेरे अंदर टक्कर मार दी उन्होंने। यहाँ से लेते हैं ऑनलाइन टिकट, सबसे बेस्ट है ऑनलाइन, नहीं तो लाइन में लगना पड़ता है। वो देखो आपको दिखा दो, ओ भाई इतनी लंबी लाइन लगी हुई है इस टिकट के लिए, और ऑनलाइन के लिए भी लगी होगी पक्का डेफिनेटली। वो देखो सामने कितनी लंबी लाइन्स लगी हैं यार, ऑनलाइन के लिए भी भरा हुआ है यहाँ, तो पूरा भरा पड़ा है। लेकिन टिकट तो लेनी पड़ेगी, मतलब बिना टिकट के ट्रैवल नहीं कर सकता मैं, और ना ही करना चाहिए, नहीं तो 10-20 रुपये बचाने के चक्कर में ना 500 रुपये फाइन लग जाता है। गाइस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे भी भीड़ है। अपोजिट साइड चलते हैं, अपोजिट साइड पे भी है, वहाँ पे खाली होगा, देखते हैं, जस्ट ट्राई। गाइस देखा यहाँ पे पूरा खाली है, वहाँ पे मुझे आधे घंटे खड़ा होना पड़ता है और यहाँ पे 5 मिनट में मुझे टिकट मिल जाएगी। देखा, ट्राई करना चाहिए। फटाफट मैंने टिकट ले भी ली, और वहाँ पे लाइन में ना लोग खड़े ही होंगे, दिखाता हूँ मैं, वहीं से जाऊँगा, उस तरफ से जाऊँगा, वहाँ पे लोग खड़े ही होंगे, देखना। इस देखो अभी यहाँ पे ऑनलाइन वाली जगह पे इतनी लंबी लाइन लगी और वहाँ पे पूरा खाली है। तो बाकी मैं इनको कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखो अगर मैं कुछ कहने जाऊँगा वो कहेंगे भाई तुम अपना मस्त रहो, तुमको क्या है ना।
तो इसलिए मैंने तो टिकट ले लिया फटाफट। यहाँ से हम लोग चलते हैं सीधा दादर, दादर से चेंज करेंगे हम लोग CST के लिए। नहीं इसलिए बोलते कि अगर एक जगह पे काम नहीं बन रहा तो दूसरी जगह पे जाके ट्राई कर लो, क्या पता वहाँ पे काम बन जाए। सही बोला ना भैया? भैया बोल रहे यहाँ से ही बोला है। तो गाइस यहाँ से चलते हैं हम लोग 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे। यहाँ से हम लोग लेंगे गाइस लोकल। सबसे पहले कौन सी आ रही है यहाँ पे? भीड़ को मद्देनजर रखते हुए बैग आ चुका है आगे। ये अभी ना वेस्टर्न लाइन है, यहाँ से मुझे सेंट्रल लाइन जाना है। ऊपर जाके मुझे अपोजिट साइड जाना पड़ेगा, तो सेंट्रल लाइन है। 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी CST वाली जो लोकल है ना। गाइस आ चुकी है ट्रेन यहाँ पे CST के लिए। ये पूरी ट्रेन भरी होगी क्योंकि ये जो है ना बहुत देर बाद आई है और पूरी यहाँ से भर के ही जाएगी। तो चलो गाइस चलते हैं। और लास्ट ही स्टेशन है, बिना रुके उतरते हैं भाई, बिना रुके। ओ भाई टक्कर, ओ तेरे की, ओ अरे ध्यान से उड़ जाओ, उड़ जाओ अंकल जी, आराम से। इतनी क्या जल्दी पड़ी है? ध्यान से, लगी तो नहीं इतनी आपको? देखा, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए कभी भी। बच गए अंकल। तो देखा दोस्तों कैसे अंकल जी गिरे और उनको चोट भी लगी होगी, डेफिनेटली लगी होगी। और यही गलती हम लोग गाइस अपनी लाइफ में करते हैं। कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में ना अपनी ज़िंदगी में ऐसा नुकसान करके बैठ जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी हमको पछतावा रहता है। जल्दबाजी के चक्कर में कोई चलती हुई ट्रेन से उतर जाता है, कोई पटरी को चेंज कर देता है, कोई अपना बाइक इतनी तेज़ भगाता है, कोई ईगो के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में डूब जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा। जो हमारी लाइफ है ना बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत ही अच्छी हमारी ज़िंदगी है, तो उसको अच्छे से प्यार से ही जीना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो वैसे अभी हम लोग पहुंच चुके हैं CST स्टेशन। यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं। और मेरे पापा जी ना ऑलवेज मुझे ऐसा बोलते हैं कि कभी भी जल्दबाजी मत करो। जब भी ट्रेन रुके या गाड़ी रुके तभी उतरो, तभी चढ़ो। अगर मान लो ट्रेन चल पड़ी है तो उसको छोड़ दो, दूसरी आ जाएगी। मतलब हमेशा पापा जी ये बोलते हैं कि आगे पीछे देखो तब उतरो गाड़ी से या किसी से, और हमेशा अवेयर होके देख के आसपास की चीज़ें चल क्या रही है तो अपना चलो। देखो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने देवा का शूट किया था, देवा मूवी का। स्टेशन के अंदर नहीं किया था, स्टेशन के बाहर किया था हम लोगों ने। वाह गाइस सी, कितना खूबसूरत और कितना प्यारा है ये, देखो। ओ भाई बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, मतलब देखते ही मन खुश हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं पहले क्रॉफर्ड मार्केट से फिर हम लोग मनीष मार्केट चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेट पे पहुंचने से पहले हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, एज एन प्रोफेशनल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो फिर एज एन एक्टर हो या फिर किसी क्रू में काम करता हो, किसी चीज़ में भी काम करता हो, डजंट मैटर, बट एज एन प्रोफेशनल इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी हम लोग गाइस शूट पे जाएंगे या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर हम लोग लोग होंगे, मान लो अगर लोग होंगे, तो सेट पे जाने के लिए देखो 2-3 चीज़ें होती है। एक होता है कि हम लोग अपनी पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं शूट के लिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि इफ़ अगर जैसे मान लो अगर हम लोग बॉम्बे से बाहर कहीं पे शूट करने के लिए जा रहे हैं, लाइक बॉम्बे से मान लो हम लोग जा रहे हैं पुणे शूट करने के लिए जा रहे हैं या फिर कहीं बाहर शूट करने के लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों हमको जो है ना वो कन्विंस देते हैं, प्रोडक्शन टीम जो होती है ना वो कन्विंस देती है, हमको पैसा देती है ट्रैवल का, खाने पीने का, उसके साथ साथ हमको पैसा देगी गाइस रहने का। अगर वहाँ पे 1-2 दिन शूट है तो रहने का भी हमको प्रोडक्शन जो है वो पैसे देगी। इफ़ अगर मान लो हम लोग बॉम्बे के अंदर ही शूट कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं अंधेरी वेस्ट रहता हूँ, अंधेरी वेस्ट से मुझे CST आना है अभी शूट के लिए, तो गाइस अगर नॉर्मल लोकल कुछ भी व्हीकल चल रही होगी, लाइक मेट्रो चल रही होगी या फिर मान लो लोकल चल रही होगी, मतलब लोकल जितने भी व्हीकल्स है अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम गाइस लोकल से ही ट्रैवल करेंगे, हमको प्रोडक्शन नहीं देगा। इफ़ अगर जैसे मान लो सुबह 4 बजे आपको शूट पे पहुंचना है बॉम्बे में, तो आपको प्रोडक्शन कैब के पैसे देगी, और वो दोस्तों आप हकदार बनते हो। ये मत सोचना कि अरे हम प्रोडक्शन से पैसे मांगेंगे ट्रैवल के तो हमको नेक्स्ट टाइम से बुलाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी वैल्यू हमको खुद बनानी पड़ेगी और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब एज एन एक्टर अलग है, AD अलग है, ठीक है, वो दोनों चीज़ें डिफरेंस हो गया, बट एज एन एक्टर भी दोस्तों हमको कन्विंस मिलती है। अगर हमारे पास लोकल कुछ भी ट्रैवल प्रोवाइड नहीं है तो हमको वैसे मिलती है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना सभी लोग कि जब भी आप किसी शूट के लिए जाओ तो डेफिनेटली आपका हक बनता है प्रोडक्शन से पैसे लेने का, प्रोडक्शन को बोलने का कि हमको कन्विंस दो, क्योंकि लोकल जो भी है
वो चल नहीं रही, मेट्रो नहीं चल रही, लोकल ट्रेन नहीं चल रही, कुछ भी ऐसी गाड़ियाँ नहीं चल रही जिससे मैं आऊँगा, तो मुझे कन्वेंस आप दे दीजिए, ठीक है। लड़ना नहीं है, प्यार से उनको रिक्वेस्ट करनी है। देखो कई कई जगह पे नहीं भी देते जहाँ पे बजट कम होता है, तो वहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि अगर हमारा बजट अच्छा है तो ही हम करें, या फिर प्रोजेक्ट अच्छा है, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करके चलना होता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ एक सेफ पॉइंट के लिए, एक आपकी नॉलेज गेन करने के लिए कि एक्टर को कन्वेंस मिलती है, ठीक है। गाइस अभी सबसे पहले कुछ खाते हैं, मेरे को लगी है भूख, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्योंकि कुछ नहीं खाया मैंने सुबह से। देखते हैं आगे चौक आएगा, वहाँ पे चल के कुछ खाता हूँ, अगर कुछ सही सा मुझे मिल गया तो। गाइस आ चुका हूँ मैं क्रॉफर्ड मार्केट में, यहाँ पे मेरे को बहुत सारे लोग मिलेंगे, कुछ ना कुछ आगे आगे पास पास करते रहेंगे। लास्ट बार जब मैं आया था इनसे बात की थी मैंने, इसकी जो मेरी व्लॉग बनी थी ना गाइस, इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो काट के डाली थी, वो पता कितनी गई थी मेरी, मतलब 37,000 व्यूज गए थे उस पर। सिर्फ मैंने मतलब बार्गेनिंग कर रहा था मैं यहाँ पे। गाइस गन्ने का जूस पीते 10 रुपये का पहले। भैया एक गिलास देना, कितने का? हाफ 10 का, हाफ नहीं है, ये लिखा तो है हाफ 10 फुल 15। फुल गिलास में आप डाल दो ना। अरे भैया चल यार, हर एक चीज एक जगह पर ही मिलेगी। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए भैया मेरे को। मेरे पास जब पैसे आएंगे तब लेने आऊँगा मैं, अभी तो सिर्फ देखने आया हूँ और दिखाने के लिए आया हूँ। ये देखो यहाँ से चलते सीधा मनीष मार्केट, और जाम कितना लगा हुआ यार, पी 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 हो रही है सारी जगह पे। अरे भैया तुम्हारा ध्यान किधर है? रोहित सहगल व्लॉग्स किधर है? चलो भैया 2 मिनट रुक जाओ, चाचा रुक जाओ, चलो 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 चलो। गाइस फोन वोन अगर किसी को भी ठीक करवाना है ना, सबसे बेस्ट है ये मनीष मार्केट, है ना। इजीली हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी दुकानें हैं। मान लो एक दुकान पे काम नहीं हो तो दूसरी दुकान पे हो सकता है, चांस है कि हो सकते हैं। देखते हैं कितनी देर में इसका काम निकलता है, क्या इसका प्राइस आता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आज यहाँ पे। चलो जाए V19 ओरिजिनल डिस्प्ले, देखते हैं कितने की डलती है अभी। ओजी आपको 8,000 का। हाँ 8,000 रुपये की। ओजी केयर ओजी, इसमें जो है कॉपी आप डालो बेस्ट रहेगा। अच्छा कॉपी डालो 1200 रुपये तक आएगा आपको। ओरिजिनल इतना महंगा क्यों? ओरिजिनल महंगा इसलिए तो कोई आदमी नहीं, इसके लिए तो बोला। ओ भाई 8,000 रुपये की डिस्प्ले ओरिजिनल वाली, तो कॉपी अपना कितना टाइम चलेगा? गारंटी वारंटी है उसकी? गारंटी नहीं चलता है इसे, सब कॉपी रखा है सर, क्वालिटी देख लो आप। मान लो मैंने चलाया 2 दिन बाद बंद हो गया, फिर क्या करूँगा? मरने से पहले हम दुनिया में ऐसे। कितने की बता रहे हो? 1200 रुपये की? 1200 रुपये का है। अच्छा चलेगा, बिंदास चलेगा, खाली फिंगर नहीं आएगा, बाकी आपका सब चलेगा। एक जगह पे पता किए 1100 रुपये बोल रहे हैं डिस्प्ले के, बाकी दूसरी जगह पे पता करता हूँ, क्योंकि कॉपी ही डालेंगे, ओरिजिनल तो बहुत ज़्यादा महंगी मुझे मिल रही है। यहाँ से खाते हैं गाइस मसाला डोसा, और साथ में देखते हैं कुछ ठंडा पीने के लिए लेंगे, लेकिन मसाला डोसा खाते हैं, भूख लगी है बहुत तेज मुझे ना। यहाँ पे आ चुके हैं गाइस मसाला डोसा और साथ में स्प्राइट। तो ऐसा भी लंच हो गया, बढ़िया से डोसा खा लिया और साथ में स्प्राइट पी लिया, पानी की बोतल भी ले ली एक मैंने छोटी, तो काम आएगी, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। अभी गाइस टाइम हो चुका है 3 बज गया गाइस, तो भाई वैसे अभी जाके मैंने कुछ खाया गाइस, देख लो गाइस। वही है, सब लोग मतलब ऐसे कि 1100 बता रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि 500-600 रुपये अगर डल जाए डिस्प्ले, अगर कॉपी भी अगर डल रही है तो बेस्ट है, क्योंकि है तो वो कॉपी ना, वो कभी तो ख़राब होगी। तो एक और लास्ट दुकान पे पता करके देख लेते हैं इन भाई पे। डिस्प्ले डालनी है इसकी V19, कितने का? 900 का, मतलब कॉपी वाला। सादा वाला क्या होता है? सादा और अच्छी वाली गारंटी वाला डालेंगे 1700 रुपये का आएगा। ओजी तो बहुत महंगा है, ओजी तो 7-8 का आएगा। वो बना दूँ, भाई ने तो सिस्टम काट दिया ये तो फाइनल करने से पहले ही। उसको तो बोल दो फिर डाल देंगे उसको। क्या बता रहे हो आप? 1600? नहीं यार, आप अपना बोल दो खाली पड़ता खाएगा तो डालोगे? डाल देंगे 600 रुपये, 1600 वाली 600 में डालो, अभी डाल दो। लेकिन ओरिजिनल जेन्युइन होना चाहिए भैया, 6 महीने की गारंटी लिख के दोगे आप? बट एक लाइन नहीं चलेगा। हाँ कोने पे नहीं चलेगा तो। नहीं, मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। तो 600 में क्या आएगा फिर? नहीं आप डाल दो। नहीं आप वापस डाल दो, सेम लो, छोड़ो, पड़ता नहीं खाएगा यार, ऐसे आपको नुकसान हो जाएगा, कोई फायदा है फिर? 1100 हो जाएगा, 1600 वाला 1100 हो जाएगा। नहीं सही है ना, मतलब 1600 रुपये वाली अगर मेरे को 6 महीने की गारंटी दे रहे 600 रुपये में, सबसे बेस्ट डील है। तो मैंने तो उनको बोला कि कर लो, लेकिन उन्होंने किया नहीं। लेकिन उन्होंने फ़ोन वोन सारा खोल दिया, मतलब सिम विम निकाल दिया अंदर से। मैंने कहा अरे ये क्या बात हुई, अभी रेट फाइनल नहीं हुआ, तुमने सिम विम सारा कुछ निकाल दिया A to Z। मैंने कहा भैया इसको दोबारा डालो, दे ही नहीं रहे थे वो। यहाँ पे 1100 रुपये बता रहे हैं कॉपी के, लेकिन यारी रोड पे 1800 रुपये बता रहे थे सेम चीज़ के, लेकिन ये बोल रहे कि 1000 तक लग जाएगी। बट मैं देखूंगा 1-2 जगह पे और ट्राई करूंगा, अगर मुझे इससे सस्ती मिल गई तो मैं फिर वही डलवाऊंगा, मैं क्यों फालतू के पैसे दूँ। हेलो जी, कैसे हो? ठीक हो? खाना वाना खा लिया? चलो पानी पियोगे? लाओ।
या ठीक है, तसल्ली मिल गई। चलो इंजॉय इंजॉय योर लाइफ। हेलो कर दो, हेलो 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 कर दो, हेलो। चलो जाओ जाओ जाओ, टेक केयर, बाय। मेहनत कर रहे थे यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो गाइस ये वाली व्लॉग तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ठीक है दोस्तों, इस पार्ट को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय गाइस। कभी भी हम लोग अगर शूट पे जाएंगे या फिर ऑडिशन देने के लिए जाएंगे या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो या ओपन ऑडिशन के लिए या ओपन इंट्रोडक्शन के लिए जाएंगे, कहीं पर भी हम लोग गाइड जाएंगे ना,